अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। मेरा नाम है अली अदनान। तो अमेज़ोन FBA होल सेल की जो सीरीज़ जारी है उससे आपने जो है 2 लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया होगा। पिछली जो सीरीज़ थी हमारी वो अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट और प्राइवेट लेबल के बारे में थी। जो 2 लेक्चर हमारे जो पिछले हो चुके हैं उसके बारे में आपको अमेज़ोन के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने उसके बारे में बता दिया। और अमेज़ोन की जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी जो पाई जाती थी कि अमेज़ोन जो होल सेल का काम है वो जो बल्क के अंदर किसी माल को किसी चीज़ को है बाय करना और फिर उसको सेल करना। जब थोक में जो बल्क में जो होल सेल में चीज़ें को उठा के जो है डिस्ट्रीब्यूटर एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेल करते हैं। यही कंसेप्ट जो पाकिस्तान के अंदर लोगों का था कि ये अमेज़ोन होल सेल में यही काम होगा। अमेज़ोन जो है होल सेल वो टोटली डिफरेंट है। अमेज़ोन होल सेल का जो मतलब है वो ये है कि आपने जो मल्टी ब्रांड कंपनी की जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो ब्रांड है जो मार्केट में सेल हो रही हैं आपने उनकी इजाज़त से उनकी जो है प्रोडक्ट को रीसेल करना है, अगर आपको कंपनी इजाज़त दे दे तो। एक जो क्वेश्चन है वो लोगों के दिमाग में आता है कि अमेज़ोन होलसेल की प्रोडक्ट है वो ख़रीदनी किससे है। क्या अमेज़ोन की जो होलसेल प्रोडक्ट है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदनी है, किसी रिटेल से ख़रीदनी है। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपको अमेज़ोन की जो होलसेल अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको जो कंपनी से इजाज़त पहले लेनी पड़ेगी। कंपनी आपको बताएगी कि आप हमारे इस रिटेल से ले लें, इस होल सेलर से ले लें। ये कंसेप्ट बिल्कुल जो ठीक है कि आपने जो कंपनी की इजाज़त से जो है प्रोडक्ट को रीसेल करना है। अमेज़ोन होल सेल बिज़नेस जो है ये बहुत ही खूबसूरत बिज़नेस है। इसको आप बहुत आसानी से जो है इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसको वाइंड अप करने के लिए भी कोई मसला नहीं है। आप इसको जब चाहें इसको वाइंड अप कर दें तो आपको किसी किस्म का लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बिज़नेस की एक और बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि ये कम लागत में स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह अमेज़ोन FBA जो है प्राइवेट लेबल है इसके लिए आपको जो अच्छी खासी अमाउंट की ज़रूरत होती है 20 से 25 हज़ार डॉलर। तो इसके अंदर जो है आपको वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप जस्ट इसको 4 से 5 हज़ार डॉलर में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहें इस कारोबार को इस अमेज़ोन FBA होलसेल को वाइंड अप कर सकते हैं। आपको किसी किस्म के जो है नुकसान का खतरा नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जो प्राइवेट लेबल होता है वो तो आप पूरी इन्वेंट्री को परचेज़ कर लेते हैं, उसको शिपमेंट करके अमेज़ोन के वेयर हाउस में जो है पहुँचा देते हैं और बहुत सारे जो मामला आगे जाके जो होते हैं वो आपको ऑलरेडी प्राइवेट लेवल में मैं आपको सिखा चुका हूँ। वो तमाम चीज़ें अमेज़ोन FBA होलसेल में नहीं है। हम अपने लेक्चर की तरफ बाकायदा से चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से आपने जो अमेज़ोन FBA होलसेल बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जो है कॉपी पेंसिल उठा लें और उसको नोट कर लें। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो कंपनी फॉर्मेशन चाहिए होती है। चाहे आप UK में बिज़नेस करना चाह रहे हैं या आप US में करना चाह रहे हैं या आप UAE दुबई में करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। ये अमेज़ोन FBA होलसेल की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो काम है ये B2B है, बिज़नेस टू बिज़नेस है। एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है, उसको रीसेल करने के लिए ये B2B इसीलिए कहा जाता है, B2C नहीं है, बिज़नेस टू कंज्यूमर नहीं है। क्योंकि एक बिजनेसमैन ही होता है जो आपको आपकी कंपनी की प्रोडक्ट को जो रीसेल कर सकता है। अगर कोई बंदा इंडिविजुअल है तो वो तो अपनी जो ज़रूरत की रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की जो है प्रोडक्ट आपसे ले सकता है। वो आपकी 5 ले लेगा, 10 ले लेगा, वो हैवी क्वांटिटी में आपसे प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकता। क्योंकि जो इंडिविजुअल ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही जो प्रोडक्ट लेनी है उसको कंपनी जो है अलाउ नहीं कर सकती। क्योंकि जो बिज़नेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिज़नेस के लिए बहुत सारे जो मामला होते हैं, जो वैट की सर्विस होती है, जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो होता है, जो उसके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होता है। उसके बगैर इंडिविजुअल कैसे जो है आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। इसलिए
जो अमेज़न FBA होलसेल का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनको अमेज़न अकाउंट ओपनिंग के दौरान जो ऑप्शन नंबर 2 है प्रोफेशनल है, उसके अंदर बिज़नेस कैटेगरी का आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा और आप UK, USA या UAE में आपको LLC या LTD जो UK बेस्ड कंपनी है वो ओपन करवानी पड़ेगी। और उसका जो तकरीबन खर्चा है वो 1000 से $1200 खर्चा है आपको एक कंपनी को फॉर्मेशन कराने के लिए। यूके में कंपनी जो है रजिस्टर करने के लिए कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसान काम है। बहुत सारी वेबसाइट जो मार्केट में अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे UK LTD कंपनी फॉर्मेशन तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो बहुत ही खूबसूरत रेट के साथ आपके साथ हाज़िर हो जाएंगी। आप फेसबुक में जो इसको सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट मौजूद हैं जिनके जो है फेसबुक पेज मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता करें, उनके फ़ोन नंबर वहाँ पर हैं तो वो आपका यह कंपनी आपके बिहार पर फॉर्मेशन करके दे देंगे। चाहे आप दुबई में करा लें, चाहे UAE में करा लें या अमेरिका में करा लें, कोई मसला नहीं है। उसका जो एक्सपेंस है वो आपने अपने दिमाग में रखना है, वो $1000 से जो है 1200 जो है US डॉलर का खर्चा आएगा। और जो हजरात जो हैं 2000 के कहते हैं कि $2000 में जो है अमेज़न FBA होलसेल जो है स्टार्ट हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप कंपनी फॉर्मेशन करेंगे तो आपका खर्चा जो है 1000-1200 कंपनी फॉर्मेशन का आ गया, पीछे $800 रह गए। आगे जाके मैं आपको मज़ीद जो है एक्सपेंस के बारे में बताता हूँ कि और कौन कौन से जो एक्सपेंस हैं जो आपको आगे जाके फेस करना पड़ेंगे। तो सपोज़ करें आपकी कंपनी की फॉर्मेशन होगी, कंपनी आपके पास आ गई, नेक्स्ट आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक और एग्जांपल, सपोज़ करें कि आपने अपनी कंपनी जो है अमेरिका में ओपन कर ली है, आपने अमेज़न बिजनेस अकाउंट ओपन कर लिया है। अब आपका जो है जो टाइम है वो प्रोडक्ट एक्सिक्यूट करने का टाइम है। आपने किस कंपनी की प्रोडक्ट जो है एक्सिक्यूट करनी है। मिसाल के तौर पे कंपनी आपकी अपनी प्रोडक्ट को आपको क्यों दे सेल करने के लिए, आपकी बारे में वो क्या जानती है, वो आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए दे। हो सकता है कि आप उसकी प्रोडक्ट का जो है बेड़ा गर्क कर दें, आप उस तरीके से उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट ही ना कर सकें मार्केट के अंदर, तो उल्टा होगा क्या कि कंपनी को नुकसान होगा। तो इस वजह से कंपनी हर बंदे को जो है इजाज़त नहीं देती है कि वो आप किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट को मार्केट में रीसेल करें। तो रीसेल करने के लिए आपको जो है क्या काम करने की ज़रूरत है, तो आपको अपनी वेल्थ बनानी पड़ेगी मार्केट के अंदर। और अमेरिका और USA के अंदर जो कंपनी वेल्थ होती है वो बिज़नेस वेबसाइट्स के थ्रू होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बिज़नेस वेबसाइट्स का इतना कुछ स्कोप नहीं चल रहा है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है वेबसाइट से रिलेटेड, वो जस्ट मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर से काम चला लेते हैं। लेकिन अमेज़न FBA होलसेल का काम करने से पहले आपको जो है बिज़नेस वेबसाइट बनानी पड़ेगी और उसका जो खर्चा है, जो लोग वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं कि वेबसाइट किस तरीके से बनती हैं, आपको डोमेन परचेज करनी पड़ती है, आपको किसी अच्छी कंपनी की होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है जिसमें होस्टिंग का जो शेयर फीस है ब्लू होस्ट है, ये कॉस्टली है, लेकिन जो चीपर है वो जो होस्टिंगर है। आपको जो है डोमेन खरीदनी पड़ेगी, जो GoDaddy का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जिन लोगों को वेबसाइट्स के बारे में पता है उनको इसके एक्सपेंस के बारे में पता है कि आपको किस तरीके से एक वेबसाइट डेवलपर को हायर करना पड़ेगा, आपको किस तरह एक ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करना पड़ेगा। ये टोटल जो खर्चा तकरीबन आपको $500 का खर्चा आपको एक बिज़नेस वेबसाइट्स के क्रिएट करने पे आ जाता है। तो 1000 से 1200 जो खर्चा जो आ गया वो आपका तो UK LTD कंपनी फॉर्मेशन का आ गया और $500 खर्चा जो आपका बिज़नेस वेबसाइट का आ गया। तो ये 1700 खर्चा तो ये हो गया है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या बचे हैं, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि अमेज़न होलसेल FBA का जो काम करने के लिए आपको 4 से 5000 US डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक और बात है कि आपका जो डेवलपर होगा आपने उसको रिकमेंड करना है कि वो आपके जो कॉपीराइट जो है पिक्चर को आप जो है यूज़ ना करें, किसी और की ब्रांड का जो है तस्वीर को कॉपी ना करें। ये होता है कि अमेज़न बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से जो है इन चीज़ों को देख रहा है कॉपीराइट क्लेम को। और अगर किसी कंपनी ने आप पे क्लेम कर दिया कि ये जो कंपनी है मेरे जो पिक्चर और मेरी ब्रांड की जो है चीज़ों को यूज़ कर रही है, तो आपको इसकी जो स्ट्राइक भी आ सकती है, आपको बहुत भारी जो है जुर्माना करना पड़ सकता है। अमेज़न प्राइवेट लेवल में इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे जस्ट आपको अमेज़न सेलर अकाउंट ओपन करना पड़ता है और आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना होता है।
तो यहाँ पे आप जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो है सेल करते हैं, तो ज़ाहिर आपने अपनी कंपनी की वेल्थ बनानी है, जो कंपनी रजिस्टर करवानी है। अमेज़न प्राइवेट लेबल में आपको कंपनी रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको सिर्फ अमेज़न FBA होलसेल में ही पड़ती है। अब तक आपको समझ आ गई होगी कि अमेज़न FBA होलसेल जो है बिज़नेस शुरू करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपके पास अमेज़न अकाउंट होना चाहिए जो बिज़नेस क्लास हो। दूसरे नंबर पे आपके पास कंपनी फॉर्मेशन होनी चाहिए और तीसरे नंबर पे आपके पास बिज़नेस वेबसाइट होनी चाहिए। तो ये चीज़ों के बाद जो चौथे नंबर पे आती है वो है बिज़नेस ईमेल। तो बिज़नेस ईमेल जो बनाना बहुत आसान है, इसके लिए कोई अलग से आपको खर्चा करना नहीं पड़ेगा। जो आप डोमेन खरीदेंगे वो उसी के थ्रू आपकी फ्री ऑफ कास्ट ईमेल बन जाएगी। जो लोग पहले वेबसाइट जो होस्टिंग और डोमेन के बारे में जानते हैं तो उनको तो बहुत ही आसानी से इल्म है कि बिज़नेस ईमेल कैसे बनानी है, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट बना लेंगे। बाकी अगर कोई लोग जो इस बारे में नहीं जानते हैं कि बिज़नेस ईमेल कैसे बनती हैं, वो आप जो है नीचे लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारी जो यूट्यूब में और बहुत सारी जो है वीडियोस पड़ी हैं, तो आप उसको जो सर्च कर लें कि हाउ टू क्रिएट बिज़नेस ईमेल एड्रेस, तो आपको पता चल जाएगा कि बिज़नेस जो है ईमेल एड्रेस कैसे क्रिएट करनी है। तो आज के जो लेक्चर में आपको जो है अमेज़न होलसेल FBA के बारे में पता चल गया होगा कि आपको नंबर 1 पे कंपनी रजिस्टर चाहिए, नंबर 2 पे आपको अमेज़न का बिज़नेस अकाउंट चाहिए, नंबर 3 पे आपको अमेज़न जो है वेबसाइट चाहिए और नंबर 4 पे आपको बिज़नेस ईमेल चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में मज़ीद बताएंगे कि आपको और किन किन जो है ज़रूरियात का जो है सामना करना पड़ सकता है अमेज़न FBA होलसेल अकाउंट जो है चलाने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। आप अपना और अपने अज़ीज़ो कारब का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।